हेलो पोकेमोन लवर्स, मैं फिर से आ गया एक नई वीडियो के साथ में। तो भाई आज हम बात करने वाले हैं पोकेमोन सन एंड मून के एपिसोड नंबर 6 के बारे में। तो हाँ भाई, आप मुझे बहुत ज़्यादा गालियाँ बकने देने वाले हो, क्योंकि मैं काफ़ी टाइम से इस सीरीज़ को बिल्कुल ही भूल गया था, बंद कर दी थी। और आप लोग मुझे बहुत कह रहे थे कि इस सीरीज़ को चालू करो। तो खैर, आप सभी से मैं माफ़ी मांगता हूँ इस देरी के लिए, और आपसे मैं इस सन एंड मून की सीरीज़ को कंटिन्यू करूँगा। और जिसको नहीं पता, इसके 5 एपिसोड मैंने ऑलरेडी चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, तो जाके उसे भी चेकआउट कर लेना। तो चलते हैं सीधा एपिसोड में। तो एपिसोड शुरू होता है प्रोफेसर कुकुई से, जो कि प्रोफेसर कुकुई कहीं जा रहे हैं किसी काम से बाहर। तो ऐसे बोल रहे हैं कि तुम घर पर रहो और घर पर ही यहाँ घर को संभालो, उसका ध्यान रखो। और वो वहाँ से यही सब बोल के वहाँ से चले जाते हैं। तो ऐश और पिकाचू फुल चिल कर रहे होते हैं बैठ के। तभी सोता हुआ राउलेट ऊपर से गिरता है सीधा ऐश के सर पर, और भाई इतनी तेज़ी से गिरता है कि बस सारा सामान बिखर जाता है। ऐश के कपड़े भी खराब हो जाते हैं और चारों तरफ गंदगी फैल जाती है। तो ऐश उन्हें धोने के लिए वॉशिंग मशीन में डाल देता है, और वहाँ पे आसपास और भी कपड़े होते हैं, तो उन्हें भी आसपास जो कपड़े होते हैं उसे भी उसमें ठूस देता है। और ठूस में इसलिए कह रहा हूँ कि भाई उसे पूरी तरीके से भर देता है, उसमें जगह नहीं छोड़ता। और बची कुछ ही जगह उस वॉशिंग पाउडर से भर देता है, और पूरा का पूरा वॉशिंग पाउडर का डब्बा ही डाल देता है उसके अंदर, और मशीन ऑन करके वहाँ से वो निकल जाता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि मशीन ओवरलोड हो चुकी है और चारों तरफ फॉर्म ही फॉर्म हो चुकी है, झाग झाग फैल चुके हैं। तो रोटम वहाँ उस चीज़ को देखता है और चिल्ला रहा होता है कि इमरजेंसी इमरजेंसी। तो ऐसे भी आता है भागते हुए, क्या हो गया। तब वो अंदर जाके देखता है तो भाई तुरंत जाके गिर जाता है, क्योंकि चारों तरफ फॉर्म भी फॉर्म हो रखा होता है, झागे जागो रोके हैं। तो उसके बाद में ऐश और पिकाचू से साफ कर रहे होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा उनकी शक्ल उतरी होती है। और थोड़ी ही देर बाद उन्हें भूख भी लगने लगती है दोनों को। तो वो जाते हैं फ्रीज़र के पास में, और ऐश कुछ निकालता है खाने के लिए, तो उसे वो कच्चा ही खाने लगता है। तो रोटम बोलता है, यार भाई से पका तो लो, कच्चा नहीं खाया जाता है। तो भाई ऐश शुरू हो जाता है भाई शेफ बनने के लिए। तो ऐश अपना हमारा शेफ बन चुका है और खाना बनाने लगता है जो भी वो बनाना चाहता है। उसके बाद में वो बना तो लेता है वो जो भी बना रहा होता है, पर उसकी शक्ल इतनी खतरनाक डरावनी होती है कि भाई कोई भी उसकी शक्ल को देखकर ना खाए उस खाने को। थोड़ी देर ऐसे भी हिम्मत कर रहा होता है कि खाऊं या ना खाऊं, पर थोड़ी हिम्मत करने के बाद उसे खा लेता है। और भाई जो वो खा तो लेता है, उसके बाद में सारा कुछ जो भी खाया होता है वो पिकाचू के ऊपर उगल देता है। और पिकाचू इतना ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि भाई वो इतना ज़बरदस्त थंडरबोल्ट अटैक करता है, ऐश और राउलेट की तो हवा खराब हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि वो दोबारा फ्रिज को देखते हैं, पर फ्रिज में सब कुछ खाली हो चुका है, कुछ भी नहीं है उनके लिए खाने के लिए। तो ऐश सोचने लगता है क्या करूँ क्या करूँ। तो फिर उसको आइडिया आता है कि चलो क्यों ना बाहर जाके शॉपिंग की जाए और खाने के लिए कुछ लाया जाए। तभी हमारा ऐश चला जाता है शॉपिंग करने के लिए, और सामने से हमारा मोटा भाई दिखता है। तो भाई आपसे भी बता दूं, मैं इसे मोटा भाई ही कहता हूँ, तो एपिसोड के लिए मैं इसे मोटा भाई ही कहूँगा। तो भाई ऐश पूछता है मोटा भाई से कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो मोटा भाई बताता है कि भाई मैं तो आइसक्रीम खाने जा रहा हूँ। तो कहता है ठीक है, मैं भी चलूंगा, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो बताओ भाई, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है हमारा ऐश तो सुन के। उसके बाद सीन जाता है हमारी टीम रॉकेट के ऊपर, जो कुछ काम कर रही है और काम कर करके काफ़ी ज़्यादा थक चुकी है। फिर हम देखते हैं कि ऐश और मोटा भाई आइसक्रीम की शॉप पर आ गए हैं, और अंदर जाके आइसक्रीम खा रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं आपस में। तो मोटा भाई दिखाता है कि वो टोगेदर मारू की ट्रेनिंग कैसे करता है, उसकी प्रैक्टिस कैसे कराता है उसे। और इसी बीच में वो कहता है स्क्रू ड्राइवर लेके कि भाई रोटम को मैं खोल कर देखूंगा, चेक करूंगा खोल के कि भाई क्या है इसके अंदर, क्या अच्छा है। तो रोटम कहता है नहीं नहीं भाई, मैं तो ऐसे ठीक हूँ, मुझे छोड़ दो, मुझे बख्श दो। फिर सीन जाता है टीम रॉकेट के ऊपर, जो पता नहीं क्या कर रही है। फिर मुझे पता चलता है कि भाई टीम रॉकेट अपना काम करना शुरू कर दी है, जो कि वो चोरी करने आई है। जेम्स कुछ कोडिंग वगैरह कर रहा होता है शायद उस गेट को खोलने के लिए। तभी वहाँ मिमिक्यू आ जाता है, और म्याउथ मिमिक्यू देख के इतना ज़्यादा डर जाता है कि वो डर के मारे सीधा टकरा जाता है जेम्स से। और उस जेम्स से टकराने की वजह से वहाँ पे अलार्म बज जाता है, क्योंकि उसका हाथ लग जाता है उस मशीन के अंदर, जिसकी वजह से पूरे में अलार्म बज जाता है। और उस इमरजेंसी अलार्म की वजह से सभी जगह के गेट बंद होने लगते हैं, और वहाँ के अलावा भी जो भी मॉल्स के अंदर भी जितने गेट होते हैं वो भी लॉक्ड होने लगते हैं, बंद होने लगते हैं। पिकाचू, टोगेडामारू, रोटम दूसरी तरफ बंद हो जाते हैं गेट बंद होने की वजह से। सभी लोग परेशान हो रखे होते हैं कि यार ये सब अचानक क्या हो गया। थोड़ी देर में मॉल की लाइट भी ऑफ हो जाती है। तो मोटा भाई काफी ज्यादा डर जाता है, और डर की वजह से ऐश के ऊपर ही गिर जाता है। तो कुछ देर बाद इमरजेंसी लाइट जलती है, और उसके बाद ऐश और मोटा भाई दोनों जाते हैं वहाँ गार्ड के पास में, और उससे पूछते हैं प्रॉब्लम क्या हो गई, क्यों ये सब हो रहा है। तो भाई जो गार्ड होता है वो देख ही रहा होता है कि प्रॉब्लम क्या है। तो हमारा मोटा भाई आता है अपनी एक मशीन लेकर, और खुद ही शुरू हो जाता है पता करने के लिए कि प्रॉब्लम क्या हो रही होती है। तो वो अपनी मशीन से चेक करने लगता है। फिर हमें पता चलता है कि जो पावर सप्लाई वाला रूम होता है ना, उसमें कोई छेड़छाड़ की गई, जिसकी वजह से सारी ये सब प्रॉब्लम हो गई है। तो ऐश, पिकाचू, रोटम और टोगेडामारू से कहता है कि तुम जाओ पावर सप्लाई वाले रूम में और वहां जाके चेक करो क्या प्रॉब्लम है, और खुद भी भागने लगता है और आगे की तरफ निकल जाता है। उसके बाद सीन जाता है हमारी टीम रॉकेट पर, जो भाई गेट पीट रही है और गेट को खोलने की कोशिश कर रही होती है। फिर वहां पे म्याऊथ मिमिक्यू को देखता है और इतना ज्यादा डर जाता है कि क्या बताऊं। और वैसे आपको नहीं पता इतना ज्यादा क्यों डर रहा है, तो भाई पिछले एपिसोड का जो उसमें सीन हुआ है उसमें लिंक डाल दूंगा, उससे वो पता चल जाएगा कि म्याऊथ उससे इतना ज्यादा डर क्यों रहा है। तो भाई ये सभी उसमें आपको दिख जाएगा। फिर सीन जाता है हमारे पिकाचू पर, तो वो जहाँ से एसी की हवा आती है ना, उसके अंदर जो चेम्बर खाली रहता है उसके अंदर घुस जाते हैं, सारे के सारे उसी रास्ते से शॉर्टकट लेते हुए आगे चलने लगते हैं। तो ऐश और मोटा भाई भी अपने फोन से ट्रैप करते हुए हेल्प की वजह से जा रहे होते हैं लोकेशन की तरफ,
पर भाई अचानक एस स्पाइडरमैन बन जाता है और दीवार में आके घुस जाता है। फिर क्या होता है, वो जहाँ जा रहे होते हैं वहां पर हमारा सामने लॉक हो रखा होता है और एस बस टकरा रहा होता है गेट से। जैसे पूरा दम शम लगा के उस गेट को खोलने की कोशिश कर रही होती है, पर दूसरे सीन में हम देखते हैं कि जेम्स ने गेट खोल भी दिया है दूसरी तरफ का और वो वहां से निकलने लगते हैं। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि मोटा भाई और ऐश लड़ रहे हैं आपस में, क्योंकि वो कह रहा है कि जहाँ भी जा रहा है लॉक मिल रहा है, तो आपस में लड़ने लगते हैं। फिर इसी बीच में पता चलता है कि वो भी फंसने वाले थे, जिस रास्ते से वो आए थे वो बंद होने वाला था, पर ऐश मोटा भाई को बचा लेता है और उस जगह लॉक्ड होने से अपने आप को और मोटा भाई को बचा लेता है। दूसरे सीन में हम देखते हैं कि टीम रॉकेट टेरेस के ऊपर आ गई है और पिकाचू भी उसी जगह पे टेरेस के ऊपर वो सभी लोग आ भी गए होते हैं और एक दूसरे को देखते हैं और एक दूसरे के सामने होते हैं। मिमिक्यू पिकाचू को देखते ही भाई पागल हो जाता है और उससे बैटल करने लगता है, उसके ऊपर अटैक करने लगता है। तो नीचे ऐश और मोटा भाई को भी फील हो रहा होता है कि ऊपर कुछ प्रॉब्लम चल रही है टेरेस पर शायद, तो फिर वो भी ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। मिमिक्यू पागलों की तरह शैडो बॉल अटैक किए जा रहा है पिकाचू पर, और एक शैडो बॉल टोगेडमारू को हिट होने वाली होती है, तो पर पिकाचू उसे बीच में आके खुद बचा लेता है उसे और अपने आप को हिट कर लेता है और वो उड़ते हुए काफी दूर जाके गिरता है और सामने वाली जो बिल्डिंग होती है उस पर आके लटक जाता है, समझ लो, पर गिरने वाला होता है। उस तरीके से सिचुएशन आ जाती है। इसी बीच में ऐश और मोटा भाई भी ऊपर आ जाते हैं और ऐश को देखकर टीम रॉकेट अपना वही इंट्रोडक्शन देने लगती है जैसे वो पहले टाइम से देते आ रही है। ऐश पिकाचू की आवाज सुनता है और उसे बचाने की कोशिश करता है, पर टीम रॉकेट उसे रोक देती है, उसके पास सामने आ जाती है। तो ऐश को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो पिकाचू को नहीं बचा पा रहा है। तभी मोटा भाई बोलता है कि अपने पिकाचू से बोलो थंडरबोल्ट अटैक करें, तो पिकाचू थंडरबोल्ट अटैक करता है। तो टोगेडमारू उस थंडरबोल्ट अटैक को ऑब्जर्व कर लेता है और टीम रॉकेट पे उसी अटैक को रिवर्स करके हिट कर देता है। इसी बीच में राउलेट भी पिकाचू को बचा लाता है उड़ते हुए जाके, और लगता है कि टीम रॉकेट का गेम ओवर होने वाला है, पर गेम ओवर नहीं होता क्योंकि वहां बिबेयर आ जाती है और टीम रॉकेट को पकड़कर वहां से उठा के ले जाती है और ऐसा और मोटा भाई सब कुछ ठीक करके वहां से चले जाते। तो वो लोग वहां पे वापस घर जा रहे होते हैं। तभी रोटम बोलता है कि हम शायद कुछ भूल रहे हैं, तो ऐश को याद आता है हाँ यार हम तो शॉपिंग करने आए थे, कुछ मिला ही नहीं, हम तो लेके नहीं आए। तो भाई उसे भूख भी लग रही होती है। तभी वहां पे प्रोफेसर कुकुई भी आ जाते हैं और ऐसे वो बात करने लगते हैं, उसे ढूंढ रहे होते हैं कि तुम कहाँ चले गए, और बस इतना ही होता है। फिर वो उनकी शॉपिंग की बात चल रही होती है और यहीं पे आके एपिसोड एंड हो जाता है। तो भाई एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में बता देना। खैर एपिसोड ठीक ठाक था, फिलर टाइप में ही था, क्योंकि खास था नहीं। फिर भी भाई अब इससे कंटिन्यू मैं चलता रहूँगा, एपिसोड आपको बन देता रहूँगा। तो भाई वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलना। तो मिलता हूँ नए वीडियो के साथ में, सी यू अगेन। बनूंगा मैं इतना जबरदस्त, ना कोई हो जितना।